हाँ, तो बच्चों अपन आज फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना पहले वाला टॉपिक ख़त्म हो गया था। आज नए लेक्चर के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। अपना टॉपिक जो है वो सर्कुलर मोशन है। क्या है हमारा? सर्कुलर मोशन है, जो मैकेनिक्स का एक पार्ट है हमारा। किसका पार्ट है बेटा? मैकेनिक्स का एक पार्ट है। तो देखो, सर्कुलर मोशन की अपन बातें करते हैं। मोशन, जनरल मोशन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग सर्कुलर वर्क के बारे में। तो सर्कुलर मोशन में क्या बातें होती है हमारी? मतलब मोशन है तो हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट आ गया, मैकेनिक्स का पार्ट आ गया, समझ लो आप एक तरह से कि मोशन अपन को पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन में होता क्या है। बेटा, ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमारा कौन सा मोशन होता है? 2D मोशन होता है। कौन सा होता है? 2D मोशन। इसमें 1D ना होकर 2D होता है, यानी समय के साथ दो कोऑर्डिनेट में चेंज होना। समय के साथ दो कोऑर्डिनेट में चेंज होना इज नोन एज सर्कुलर मोशन। x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे इसको 2D में कैसे डिफाइन करें? सपोज कर मान लो मेरे पास ये है। फिलहाल हमने कहा कि साहब ये हमारे पास कोई पंखा है। ये क्या है हमारा? कोई पंखा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिया हमने। ये दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हमने क्या लिया? हमने लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक पंखा बनाया और पंखे का एक हमने ब्लेड बना दिया। पंखे का एक ब्लेड बना दिया। ओहो, पंखे का एक ब्लेड बना दिया। अब सोच, इस पंखे के ब्लेड पर एक बंटी को बिठा दिया, रामलाल को बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया हमने कि एक आदमी को बिठा दिया यहाँ पर। तो सब ये सोच, इस पंखे को अगर तू घुमाएगा, शोर घुमाएगा, तो क्या सपोज कर थोड़ी देर बाद में क्या दिस पंखा जो है वो क्या ऐसे कुछ बना लेगा एंगल हमारा? क्या रामलाल जो था वो हमारा यहाँ आ गया? क्या रामलाल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया? क्या स्ट्रेट में कोड चेंज हुआ कि कुछ और फॉर्म में चेंज हुआ? सोच, अगर ये ऐसे चलेगा, ये तो देख ऐसा, और वैसे चलेगा ना। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोऑर्डिनेट चेंज होता तो वो 1D आता। ये तो यार सर्कल किसी आर्क में चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। देख, एक्स में इतना था पहले, अब कितना हो गया? इतना। वाई में इतना था, अब कितना हो गया वाई में? क्या दोनों कोऑर्डिनेट में समय के साथ जो है परिवर्तन आ रहा है? इसका मतलब हम कह देंगे ये कौन सा मोशन है? 2D मोशन है। पहली बात तो हमने ये पढ़ी। अब सोच, जो हमारा सर्कुलर मोशन है इसको अपन पहले 1D के साथ कंपैरिजन करवाता हूं मैं। बिल्कुल कंपैरिजन करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। 1D के साथ में कंपैरिजन करवाता हूं तो क्या होता है हमारा? इधर लिखा मैंने लीनियर मोशन, इधर लिख रहा हूं मैं लीनियर मोशन। सारी की सारे कंपैरिजन करेंगे। यहां लीनियर मोशन और यहां लिख रहा हूं मैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में क्या पैरामीटर्स है उनकी बातें कर लेते हैं, और लीनियर के साथ में ये एंगुलर की बातें करेंगे इधर, यानी सर्कुलर की जो बात करेंगे वो उधर करेंगे और लीनियर की बात करेंगे इधर करेंगे। बिल्कुल एक टेबल टाइप से सोच ले कि मैं एक टेबल बना रहा हूं इनके लिए। अब सुन, सबसे पहला पैरामीटर नंबर 1। एक नंबर की अगर बात करूं, सबसे पहला बात आता है पोजीशन वेक्टर। इसमें किससे शो करते हैं बेटा? आर वेक्टर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? अरे बिल्कुल जानता है तो यार, आर वेक्टर से। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये चीज कौन बताएगा हमको? आर वेक्टर। ओहो, आर वेक्टर ने बता दिया हमको दिस इज द पोजीशन। ये हमारा पोजीशन होता है। इसका जो यूनिट हम बात मानते हैं वो जनरली मीटर मानते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या मानते हैं? इसका यूनिट अपन मीटर मानते हैं। बता, यहां पर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्या डायरेक्शन हमको पता रहती है? बिल्कुल क्लियर है। हम बात करें इसके अंदर, यही पैरामीटर जो कहलाता है वो कहलाता है क्या? एंगुलर पोजीशन। ये कहलाता है एंगुलर पोजीशन, जिसे कैसे डिनोट करते हैं? रे थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको? थीटा से डिनोट करते हैं। अब सोच, थीटा का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? रेडियन। और क्या लिखते हैं? रेडियन लिखते हैं। थीटा का यूनिट लिखते हैं रेडियन। सबसे पहली बात ये आई कि सब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा होगा? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होगा।
किस तरह से होगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल मिल गया मेरे को यहां से। क्या सवाल मिला कि सब हमारे पास फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ऐसी कैसी, जिसकी डायमेंशन, जिसका यूनिट तो है, दिस इज द यूनिट, पर ये कभी डायमेंशन नहीं रखता, डायमेंशन लेस। अरे इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है जिनका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। बट इसका वाइस वर्सा सही नहीं है कि डायमेंशन हो और यूनिट न हो, ऐसा नहीं हो सकता। पहला काम। दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा बोला मैंने डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला रे? डिस्प्लेसमेंट, जिसे अपन डेल्टा एक्स से डिनोट कर दे या डेल्टा आर से डिनोट कर दे, x2 माइनस x1। बोल ऐसा लिखता है तो भाई r2 माइनस r में लिखते ही नहीं लिखते। तो ये हमारा डिनोट किया हमने किसको? डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया। क्या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है? क्या इसकी भी डायरेक्शन हम जानते हैं यार? बात करते हैं इसकी, ध्यान से सुनना। ये सारे कौन से पैरामीटर्स है? लीनियर। और ये कौन से हैं? एंगुलर। अब कह दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी पढ़े, अरे किसकी पढ़े? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या कहा जाता है? डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। बोल आया कि नहीं आया? अरे अब सोच इसकी डायरेक्शन कैसे, इसका तू जानता है। जैसे मान ले एक पॉइंट ए से चल के बी तक गया, इधर गया सपोज दैट, तो क्या डायरेक्शन ऐसे हुई डिस्प्लेसमेंट की? नहीं आया यार। तो डायरेक्शन इसमें तो हमको पता रहती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन कैसे होती है उसकी चर्चा थोड़ी सी मैं करवा देता हूं यहां एक्स्ट्रा। सोच तेरे पास ये कोई लाइन है, लाइन है, सपोज दिस इज ओ एंड दिस इज ए, एंड ओ इज फिक्स्ड एट दिस एंड एंड ए इज रोटेट थ्रू सम एंगल। ऐसे रोटेट कर दिया मैंने ए डैश तक, क्या ऐसे घूमा? मैंने कह दिया दिस इज डेल्टा थीटा। क्या इसने अपने क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आया? क्या जैसा था वैसा का वैसा ही है? क्या सिर्फ एक चीज में परिवर्तन आया कि साहब इसने अपना डायरेक्शन बदल। अरे थीटा किस बात को बताता है हमारा? क्या डायरेक्शन को ही तो बताता है एक तरह से। तो हम कहें इसकी डायरेक्शन हुई किधर, तो ये डायरेक्शन दी जाती है आपकी राइट हैंड थंब रूल से। अरे किससे दी जाएगी? इसमें तो सीधा पता होता है कि साहब इधर जा रहा है तो ये हमारी डायरेक्शन होगी, बट इसमें पता नहीं रहता। तो इसमें पता करने के लिए हम क्या कहते हैं कि साहब ए से ए डैश की तरफ गया, दिस इज द डेल्टा थीटा, सो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो क्या कहता है? कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द, अपनी अंगुलियों को मोड़ो, अपनी अंगुलियों को मोड़ो। कर्ल द फिंगर्स अराउंड द डायरेक्शन ऑफ एंगल। ऐसे एंगल घुमाया, क्या अंगूठा बाहर आया? सो द थंब इज शोज द डायरेक्शन ऑफ। कर्ल द फिंगर्स अराउंड द ऑब्जेक्ट इज रोटेट or change the position, change the angular position, then the thumb shows the direction of theta. So the theta is, अरे थीटा कैसे होता है? थीटा की डायरेक्शन कैसे हुई हमारी? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। या दूसरी कहानी कह दूं, दूसरी क्या, इधर 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 हुई, देख तो देख, इधर हुई, इधर हुई, ऐसे घूमता तो अंदर, ऐसे घूमता तो अंदर, ऐसे घूमा तो नहीं आया। तो बाहर या अंदर हुआ, क्या इट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो थीटा की जो डायरेक्शन हुई वो डायरेक्शन होती है अलोंग द, अलोंग, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसे हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। ये कैसा वेक्टर होता है हमारा? क्या एक्सियल वेक्टर भी इसको कहते हैं। तो हमारे पास ये पता चल गया कि सब थीटा की डायरेक्शन किधर होती है। हमने ये चीज आराम से सीख ली यहाँ पर, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई महाभारत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आ गया। ऐसे को हम क्या कहते हैं? एक्सियल डायरेक्शन। और सोच, अब बात करते हैं हम लोग, देख डायरेक्शन की इसमें भी बात आएगी भी, वेलोसिटी में भी। फिलहाल मैं यही बता देता हूं बेटा, डेल्टा थीटा, ओमेगा, ओमेगा, एल्फा, ताऊ, एल, ये सारे के सारे
जो पैरामीटर्स है ये एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं हमारे, जिनकी डायरेक्शन सबकी एक्सियल होती है। कैसी होती है हमारी? एक्सियल होती है। ओ हो कि सब एक्सियल डायरेक्शन होती है इन पैरामीटर्स की, सबकी एक्सियल, ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। ये एक्सियल के अंदर अंदर होगा ये बाहर होगा, वो आपको कल द फिंगर्स बताएगा। यहां तक की कहानी खत्म कर लिया हमने। अब अपन बात करते हैं वापस आगे। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, ये तुम लिख लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड नंबर की बात का मैंने तीसरा पॉइंट लिया बेटा मैंने लीनियर वेलोसिटी। अरे कौन सा लिया? लीनियर वेलोसिटी। सुनते जाना। लीनियर वेलोसिटी v विच इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t। बोल होता है? अरे नहीं होता क्या यार? क्या डायरेक्शन भी होती है? क्या जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही क्या डायरेक्शन होती है यार? क्या डेल्टा x बाई डेल्टा t। और ये कौन सा वेलोसिटी होता है? ध्यान रखना, दिस वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। अरे कौन सा होता है ये? एवरेज वेलोसिटी। मैं तो कह दूं v हमारा एक और होता है। कौन सा होता है? dx बाई dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताक्षणिक वेग। ये कौन सा वेग हुआ हमारा? ताक्षणिक वेग। ये तो हमने वेग की चर्चा की, सब ये इस तरह से हमने लीनियर 1D में पढ़ लिया। हमने ये किस में पढ़ लिया? हमने 1D में पढ़ लिया। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। हम वापस आते हैं हमारे एंगुलर पैरामीटर के लिए, ओमेगा के लिए बात करते हैं। देख सुनते जा बेटा, हम बात कर रहे हैं अगला पैरामीटर इसके साथ में, इसके कंपैरिजन के साथ करा रहा हूं। ये समझ ले मैं तेरे को एक कंपैरिजन करा रहा हूं इसका लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के लिए, जो तेरे को बड़े आसानी से आना ही चाहिए। अब सुन अगली बात। मैंने कहा कि सब जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा एंगुलर जो वेलोसिटी होता है ओमेगा, ये क्या होता है? ओमेगा। क्या इसको भी हम लिखते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी? दिस इज द एवरेज। ये कौन सा होता है? एवरेज। नहीं आया, नहीं आया। तो मैंने कह दिया ओमेगा इंस्टेंटेनियस बताओ। अरे डी थीटा बाई डी टी। ये तुम अच्छी तरह जानते हो, ये 1D में आपने खूब पढ़ा हुआ है। 1D में जहां वेरिएबल नॉन वेरिएबल में बातें करते हो, बिल्कुल आराम से डिट्टो सेम सवाल करा रहा हूं मैं। तो बेटा ये हमारा इस तरह से इसमें आया। अब इसकी डायरेक्शन तो हमारी कैसी होती है? एक्सियल डायरेक्शन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कैसी होती है। ऐसा याद नहीं होता ना, तो ऐसा समझ ले, हमारा सेलिंग फैन घूमता है, सेलिंग फैन। हवा किधर आती है? डर, हवा आती नीचे की तरफ। अरे नहीं आया यार। तो जिधर पंखा घूम रहा है उधर अंगुलियां घुमा, जिधर पंखा घूम रहा है उधर अंगुलियां घुमा। क्या अंगूठा नीचे आएगा? तो हमारे हवा की डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन किसकी होती है? ओमेगा की डायरेक्शन। सिर्फ सीलिंग फैन के लिए, कूलर की बात नहीं करूंगा, भूल जाना इस बात को, है ना। तो ये हवा की डायरेक्शन जो हुई हमारी, वो किसको बताती है? हमारी ओमेगा की, सीलिंग फैन में, है ना, सीलिंग फैन की बात करें। अब एक सवाल दे दिया, मान ली यहीं पे मैंने एक सवाल दे दिया एग्जांपल दोनों का। मैंने क्या कहा कि सर थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी। दिस इज द थीटा, है ना। और यहां मैं इसी सवाल को, सॉरी मैं इस सवाल के लिए x लिख देता हूं। ये मेरा लीनियर में बात कर लिया सवाल को, और इस सवाल का यहां के लिए मैंने थीटा की बात कर ली। थीटा बराबर लिख दिया 2t स्क्वायर प्लस टी। दिस इज द थीटा एंड दिस इज द x, बिकॉज दिस द लीनियर पैरामीटर्स एंड हियर इज द एंगुलर पैरामीटर्स। तो एंगुलर में मैं एंगुलर का सवाल करूंगा, क्योंकि मैं उसी सवाल को वापस यहां कर रहा हूं, क्योंकि बेटा 1D का भी आपका काम आता है। फिर बोल देता हूं मैं, तुम्हें पूछा गया वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ? t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। t बराबर 1 सेकंड पर एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड पर का मतलब क्या हुआ? एट द पर्टिकुलर टाइम। और नहीं आया। किस पे पूछा आपसे? एट द पर्टिकुलर टाइम। ओ बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा यार, ढंग से देखना बिल्कुल यार, है ना। तो मैंने कहा कि सब dx बाई dt कर दे। अरे dx बाई dt क्या v होता है? क्या दिस इज 4t प्लस 1 हुआ? क्या t का वैल्यू 1 पुट कर दूं? क्या 5 मीटर पर सेकेंड आया? ऐसे ही ओमेगा निकाल ले तो डी थीटा बाई डी टी। दिस इज द ओमेगा। ये क्या मिला तुमको? ये क्या ओमेगा का वैल्यू मिला रे? अरे किसका वैल्यू मिला यहाँ? ओमेगा का। तो जितना ये आएगा उतना ही इसका वैल्यू आएगा रेडियन पर सेकेंड।
अरे कितना आया, ये कौन सा वेलोसिटी आया रे, क्या ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मींस द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, इंटरवल नहीं, पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं। अब सोच तुझे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी इन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, किसमें पूछा आपको, t बराबर 1 सेकेंड में वेलोसिटी पूछा है, इट मींस v एवरेज पूछा, क्या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 होना ही चाहिए। अब सोच x1 कहां निकालेगा, x1 बोलेगा इन t इक्वल टू 1 सेकेंड, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक ये बात मेरे से पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले t बराबर 0 पुट कर दे, x1 कितना आ जाएगा 0, देखो लिख रहा हूं सीधा, और x2 जब 1 पुट करेगा तो 2 + 1 3, तो 3/1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही ओमेगा एवरेज क्या आएगा हमारा 3 रेडियन पर सेकेंड। नहीं आया यार, ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की बात कही है कि साहब वेलोसिटी का हमारा इस तरह से कुछ फंडा होता है जो इससे ओमेगा, अभी तो मैंने ओमेगा पढ़ाया नहीं, ओमेगा होता क्या है, सिर्फ इतना ओमेगा होता है घुमाने वाला वेलोसिटी, ये कौन सा था, लीनियर वेलोसिटी, दिस इज द घुमाने वाला वेलोसिटी। हाँ तो आगे चर्चा करते हैं, आप सुन, ये लीनियर की अपन बात कर रहे थे, फिर से एक बार और लीनियर की बातें करेंगे जिनसे अपन सवाल भी होते जाएंगे देख साथ के साथ में। सुने, लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर में एक बार फिर से अपन बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। देखो लास्ट का हमारा जो पॉइंट बचा वो बचा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो सुनते जा, यानी ये हमारे लीनियर पैरामीटर्स थे, लीनियर मोशन जिसे अपन लीनियर पैरामीटर भी कहेंगे, ये हमारा सर्कुलर पैरामीटर था। यहां लिखा मैंने अगला पॉइंट एक्सेलरेशन, जिसे अपन लीनियर एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका था a = dv/dt, ये कौन सा है हमारा इंस्टेंटेनियस, ध्यान रखना ये कौन सा है हमारा इंस्टेंटेनियस। ओहो, और ये कब करेंगे, क्या हमेशा यूज करेंगे, ये क्या हमेशा यूज करेंगे इस बात को, नहीं, ये तभी यूज करेंगे व्हेन v is the function of t, this is used when the v is the function of t, otherwise हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगर if v is the function of x, यदि v x का फंक्शन है, अरे v किसका फंक्शन है, x का, तो a बराबर लिखेंगे v dv/dx। नहीं आया, ये हमारा किसके लिए आ गया रे, लीनियर के लिए। कौन से वेलोसिटीज है ये हमारे, कौन से एक्सेलरेशन है हमारे, ये इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज की बात करें तो रे, अरे एवरेज की बात करें तो क्या डेल्टा v/डेल्टा t होना चाहिए, अरे क्या v2 - v1 होना चाहिए, v2 - v1 होना ही चाहिए। हम सर्कुलर पैरामीटर की बात करें, अरे किसकी बात करें, सर्कुलर पैरामीटर की, तो सुनता जा, सर्कुलर में डिफाइन करते हैं नई चीज टर्म एल्फा, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे इसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब अपन बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, सब एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या चर्चा है अपन करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा एक मिनट, हाँ तो अपन एंगुलर एक्सेलरेशन की चर्चा करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है, हमने कहा यहां पर जैसे था वैसे यहां लिख दो, d/dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस व्हेन ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ t एंड अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा d/dt। थीटा t x की जगह यहां क्या आ जाएगा रे, थीटा। थीटा क्या बताता है, कितना एंगल घुमा, अरे कितना एंगल, और थीटा ऑलवेज इन रेडियन। बेटा सर्कुलर में कहां भी आ जाए, थीटा किस में लेना है, ऑलवेज इन रेडियन लेना है, कभी भी दूसरे में नहीं लेना। और सुन, अल्फा बराबर d/dt व्हेन द ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ये दो कहानियां पता चल गई आपको। एंड अल्फा एवरेज, ये कौन से थे रे, ये दोनों के दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, इंस्टेंटेनियस। हमें किसकी चर्चा करनी है, एवरेज की। तो आप सुन,
हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। खत्म कहानी। समझ आ गई ये बात। इसके अपन सवाल करेंगे, अभी भी कर सकते हैं। देखो अभी कर लेते हैं हम लोग इसके सवाल। क्या सवाल है वो चर्चा करते हैं। ये हमने एक कहानी पढ़ी, इसके सवालों में अपन चर्चा करते हैं। बेटा सुनिए, सबसे पहला सवाल, दोनों में एक ही कराऊंगा मैं, ये वनडी में पढ़ ले चाहे इसमें कर ले, एक ही बात है दोनों में, ये चीजें एक से जुड़ी हुई है। जैसे मैं पहला सवाल कराया, मैंने कहा कि साहब अल्फा इज इक्वल टू 2t प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू 2t प्लस 1 एंड ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा कितना है हमारा, 2 सेकंड। ओहो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द ओमेगा एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब 4 सेकंड हो जाए, जब कितना हो जाए हमारा 4 सेकंड हो जाए तो ओमेगा बताओ। तो बेटा अल्फा को ओमेगा के रूप में लिख दे, क्या डी ओमेगा बाई डी टी लिखूंगा, क्यों, अल्फा किसका फंक्शन है यहाँ पर, टी का फंक्शन। अगर अल्फा टी का फंक्शन है तो हम लिखेंगे अल्फा को लिख दिया डी ओमेगा बाई डी टी। सो अब लीनियर की बात नहीं करा मैं, लीनियर में लिखोगे तो ए आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2t प्लस 1, जहां b इनिशियल दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड एट t बराबर 0 पे, ये हो सकता है हमारा। और सर डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 1, क्या डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t प्लस 1 इंटू डी टी, क्या इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। कहां से कहां तक होगा रे, ओमेगा का वैल्यू तो 2 से लेके ओमेगा फाइनल तक, टी का वैल्यू 0 से लेके 4 तक, जो आंसर आएगा वो किसका वैल्यू आ जाएगा रे, ओमेगा फाइनल का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, ओमेगा फाइनल का। बोल कहानी समझ में आई। इसमें भी यही करता तू, एक ही जगह क्या लिखता, dv बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2t प्लस 1, क्या dv इज इक्वल टू 2t प्लस 1 इंटू डी टी। अरे सांप लगा दे, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, कहां से कहां तक, 2 मीटर से लेके v फाइनल तक। क्या सांप को सॉल्यूशन आता है तुमको, यहां से कोई कंफ्यूजन है क्या, बता दे मेरे को। तो यहां तक हमने पढ़ा, बिल्कुल क्लियरिटी आई, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी, बड़े आराम से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब बड़ा सवाल बार बार अलग अलग तरीके से आ सकता है। जैसे ये मैंने टी के रूप में दिया, मैं कहूं कि मेरे पास जो सवाल है वो टी के रूप में नहीं है। सपोज दैट जो हमारे पास सवाल अब की बार वो कहा कि अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1, ये सवाल है। बिल्कुल सुनना आराम से। आपसे कहा गया कि साहब ओमेगा बताओ, ओमेगा बताओ, ओमेगा बताओ, तो क्या लिखेंगे, अल्फा को लिखेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, बिकॉज ऑफ अल्फा इज द फंक्शन ऑफ थीटा। देख मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 1D के जैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1, यहाँ से ओमेगा डी ओमेगा 2 थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा, क्या सांप लगा देगा, थीटा 1 से थीटा 2, जहां से लिमिट दे रखा होगा, लिमिट देगा, याद रखना इस बात को कि साहब इतने एंगल घुमा तब इतना वेलोसिटी था, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा। ये तू यहां भी कर सकता था यार। बोल क्लियर है ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुमको। अगर मुझे कहा जाए कि ओमेगा पता है तुमको, क्या पता है ओमेगा, जैसे मैंने कह दिया कि साहब ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ये है हमारा, बताओ आपको अल्फा कितना है, तो क्या करेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा ऐसा का ऐसा लिख दिया, डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा रे 2 रूट थीटा, थीटा ने थीटा को मार दिया, क्या अल्फा बराबर 1/2 रेडियन पर सेकंड आया, नहीं आया यार।
बोल क्लियर हुआ क्या? तो ये सवाल यहाँ पढ़ ले चाहे इसमें पढ़ ले, चाहे यही सवाल 1D में पढ़ लेना, चाहे यही सवाल सर्कुलर में पढ़ लेना, इन सवालों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सिमिलरिटी है, एक जैसे सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है। बार बार ऐसा लगेगा कि यार हम एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होना चाहिए अगर आपने 1D में पढ़ा है तो। अब सोच आगे की बात करते हैं हम लोग। ये हमने एक बेसिक सा फंडा समझा, जो वेरिएबल्स हो या वेरिएबल नहीं हो तो उसके हिसाब से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू ये दिया वो दिया, अब आपको v दे दे और दे दे, तो ये सवाल बहुत आसान होते हैं बेटा, इनमें कोई टफ नहीं होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं ओमेगा को क्या लिखूं, मैं अल्फा को क्या लिखूं, और उसमें सांप लगाना है या इंटीग्रेशन करना है, काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल सुन। अगली जो बातें हैं वो मोशन के इक्वेशंस की बात करता हूं बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जन्मों जन्म से पढ़ता आया है, बचपन से पढ़ता आया है। क्या पढ़ता आया है कि v इज इक्वल टू, सीधा लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बोल आता है ऐसा? क्या ऐसा भी पढ़ा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर? क्या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as भी पढ़ा? क्या s nth के लिए तूने पढ़ा u प्लस a बाई 2n माइनस 1? बोल पढ़ा कि नहीं पढ़ा इतना? क्या यही तो चीजें इसमें लगा सकता है? सर्कुलर में भी क्या लगाएगा? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यही बात यहाँ के लिए लगा दे। एस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं थीटा डेल्टा थीटा होता बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। तो ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ की बात कर तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू थीटा। यहाँ की बात कर तो थीटा nth सेकंड में, nवें सेकंड में कितना घूमा, कितना एंगल घूमा इन रेडियन, तो वो आ जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2n माइनस 1। ये हमने इक्वेशंस पढ़ी। इनके सवाल कैसे होते हैं फिर से सुन ले। 1D में तूने पढ़ा बुलेट वाले सवाल, कैसे पढ़ा था कि एक सब बुलेट आ रही है इतने मीटर पर सेकंड से, किसी ब्लॉक से टकराई, टकराने के बाद उसने इतना चलकर वेलोसिटी 0 हो गया, बताओ एवरेज फोर्स क्या लगा? ऐसे सवाल करते थे आप लोग। तो ये वही सवाल है इसी तरीके से। देख, क्या मैं एक सवाल करा था तुमको, मैंने कहा कि पंखा है, क्या है? एक पंखा, सब बहुत बढ़िया बात है, पंखा है हमारे पास। तो हम उस पंखे की बात करें कि जब पंखा जो है वो घूम रहा था ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, पंखा जो है वो घूम रहा था ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। कट ऑफ द पावर, कट ऑफ द करंट, करंट को हमने बंद कर दिया। देन द एंगुलर वेलोसिटी becomes 3 ओमेगा बाई 4। एंगुलर वेलोसिटी कितनी बन गई बेटा? 3 ओमेगा बाई 4 आफ्टर 3 रोटेशंस, आफ्टर 6 रोटेशंस, 6 साइकिल, 6 चक्कर लगाने के बाद उस पंखे की जो पावर कट ऑफ कर दी, कट ऑफ करने के बाद 6 चक्कर के बाद हमारी जो पावर, ये जो हो गया, जो कितना हो गया? 6 साइकिल पर सेकंड हो गया। क्लियर है ये चीज हमारी? 6 साइकिल पर सेकंड हो गया। अब इसके लिए हमसे सवाल पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ चक्कर बिफोर इट कम्स इनटू रेस्ट, वैसे ये टाइम पास है, कोई सवाल थोड़ी होते हैं ऐसे यार, तो हम इस सवालों पे कोई खास जोर नहीं लगाएंगे। आपको बिल्कुल ये सिंपल जैसा सवाल लगना चाहिए। बता क्या गिवन है तेरे को? क्या ओमेगा इनिशियल गिवन है कितना? ओमेगा के बराबर। बोल गिवन है कि नहीं है? ओमेगा फर्स्ट टाइम ओमेगा फाइनल कितना है? 3 ओमेगा बाई 4। ये कब हुआ? जब कितने साइकिल चले रे? n साइकिल। n का मतलब कितने? 6। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि थीटा बराबर कितना घूमा होगा? 2। अरे एक चक्कर में कितना घूमता है यार?
अरे एक चक्कर में क्या 2 पाई घूमता है, तो 6 चक्कर में कितना घूम जाएगा ये 2 पाई इंटू एन। अरे कितना घूम जाएगा 2 पाई इंटू एन घूम जाएगा। अब सुन, मैं कह रहा हूं कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टू अल्फा इंटू थीटा। आया समझ में? बुलेट वाला सवाल डिट्टो सेम है बेटा। समय की बात कर लेता तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देता, ये कहता कि साहब 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी इतना हो गया, नंबर ऑफ साइकिल की जगह क्या दे देता तुझे, अगर समय दे देता तो क्या लिखता, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी लिख देते। तो ओमेगा फाइनल कितना है रे, क्या 3 ओमेगा बाई 4 का स्क्वायर, इनिशियल ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू थीटा की जगह कितना लिख दूं 2 पाई इंटू 6 लिख दिया। अगला देख, अगले पार्ट के लिए कितना और चलेगा, कहां से 3 ओमेगा से, जो फाइनल तक रुकेगा तो ओमेगा कितना हो जाएगा अगले पार्ट में हमारा 0, और इनिशियल क्या रहेगा तब हमारा 3 ओमेगा बाई 4 प्लस 2 अल्फा इंटू 2 पाई इंटू एन। कितना चक्कर लगाएगा एन चक्कर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को एक, इसको एक तरफ ले लेना, इसको इधर लाकर डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2 अल्फा से 2 अल्फा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। यहां बचेगा तुम्हारा 9 बाई 16 माइनस 1, तो 9 बाई 16 माइनस 1, तो 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो गया रे, माइनस का 7 बाई 16, और इधर बचेगा हमारा 6 अपॉन n, इधर n बचा और इधर कितना बचेगा माइनस का 9 बाई 16, 16 से 16 माइनस से माइनस, तो n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6 इंटू 9 बाई 7। इतना चक्कर, इतने साइकिल बाद में वो रुक जाएगा। अब बोला कि कितना एंगल और घुमा होगा, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे इसको यार, जो भी आएगा। नंबर ऑफ साइकिल्स आ गए तो क्या एंगल कितना घुमा ये भी तू निकाल सकता है यार। इसमें कोई कहानी में कोई कंफ्यूजन लग रहा है तुझे, बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं है। अगला सवाल देख, अगला सवाल मैं लिखता हूँ आपको, कहा कि साहब एक हवाई जहाज है, तो उसके पंखे की जो ब्लेड है, सॉरी ये सवाल तो नहीं, ठीक नहीं है ये, इसी सवाल को मैं पंखे वाला सवाल करवा दूं, समय के साथ जोड़ दूं इसको, इसी सवाल को समय के साथ जोड़ दूं तो क्या तू सोल्व कर सकता है आराम से, कोई लफड़ाई नहीं है बेटा, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब सुन, अब अपन आते हैं हमारे ओमेगा पे चलते हैं। देखो तो ओमेगा का बेसिक सा डेफिनेशन अभी जो बताया, बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, अभी बताया नहीं मैंने एंगुलर वेलोसिटी। देखो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, आराम से पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होता है हमारा। तो हमने क्या कहा बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी की अगर अपन चर्चा करें, किसकी बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की अपन बात करें, तो सिंपल सी किस तरह से हमें डिफाइन किया जाता है। बेसिक बात तो आपको बता दिया था कि ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस होता है। दूसरा कहा था ओमेगा जो एवरेज है वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है। एक एवरेज की बात करी मैंने और दूसरी किसकी बात करी मैंने, इंस्टेंटेनियस की। और किसकी बात करी बेटा, इंस्टेंटेनियस की। हाँ तो सुन क्या बातें करते हैं इसमें, एंगुलर वेलोसिटी को सही तरीके से डिफाइन करने का हमारा तरीका क्या होता है। हमने कहा कि साहब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है। हमने साथ ही साथ में रिलेशन भी निकाल लिया, किसका रिलेशन निकाल लिया अपन ने बेटा, हम रिलेशन निकाल रहे हैं v और t के लिए। सपोज दैट इस पॉइंट पर ये तो हमारा रेडियस है r और यहाँ वेलोसिटी था v, ये वेलोसिटी क्या है v है। तो सबसे पहले बता फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए टाइम जो है वो t लगा। सपोज दैट द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल दिस इज t, so we can say the omega is equals to total angular displacement कितना हुआ बता, अरे एक चक्कर में क्या 2 पाई हुआ, अरे एक चक्कर में 2 पाई हुआ और समय कितना लगा 2 पाई बाई t, नहीं आया, उड़ गए तोते। तो सब अब मैं बात करूं वेलोसिटी की, v बराबर क्या, v बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन, अरे v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दूसरा इक्वेशन, ये वैल्यू यहां पुट कर दे
तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। अब देख सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो आर क्रॉस ओमेगा कि ओमेगा क्रॉस आर, बिल्कुल ये चमकनी चाहिए बात यार। आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर आएगा, क्या आएगा? तो सुन, ओमेगा क्रॉस आर आएगा या आर क्रॉस ओमेगा, तो मैं लिख लेता हूं बेटा। मैंने सोचा कि आर क्रॉस ओमेगा आ जाता हो, क्या पता, मुझे पता नहीं था, लेकिन पता करने का तरीका मैंने आपको वेक्टर में बताया। या कल भी आपको मैंने जब टॉर्क पढ़ाया था, जब मैंने एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था, रोटेशन में पढ़ा दिया मैंने बेटा, तो वहां पर मैंने ये चीज कहा था कि इसका मीनिंग है पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, दूसरे वाले की तरफ wrapped मोड़ो, कर्ल द फिंगर्स अराउंड द सेकंड वेक्टर, देन द थंब शोज द रिजल्टेंट और द क्रॉस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ओके, सो देख बेटा, ओमेगा तू बता ओमेगा किधर है? डर 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 ऐसे घूम रहा है कि देख, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओमेगा ऐसे बाहर आया होगा, किधर आया होगा देख, बाहर, तो ओमेगा आया बाहर की तरफ हमारा, ऐसे ये ओमेगा। हमें क्या चाहिए? ओमेगा क्रॉस आर। अरे हमें क्या चाहिए? ओमेगा क्रॉस आर चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक किया तो ओमेगा की तरफ अंगुलियां फैलाया, आर हमेशा आउटवर्ड टू द सेंटर हुआ, डर तो अंगूठा ऊपर, क्या सही बात आई है? अब आर क्रॉस ओमेगा करते हैं, आर इधर है, ओमेगा बाहर है, आर ओमेगा तो अंगूठा। फिर समझे, मैं ओमेगा क्रॉस आर, मैं ए क्रॉस बी समझना चाह रहा हूं बेटा। क्या समझना चाह रहा हूं? ए क्रॉस बी। अगर मेरा इस डायरेक्शन, क्या तीनों की डायरेक्शन तेरे पास है? ओमेगा बाहर की तरफ है, आर इधर की तरफ, वी इधर की तरफ, मैं ओमेगा क्रॉस आर करता हूं। यानी मैंने कहा था कि पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, सामने, पहले वाला सामने, इधर तो है बाहर, और दूसरा आर डर तो अंगूठा ऊपर। क्या वेलोसिटी सही आई? उल्टा करके देखते, आर क्रॉस ओमेगा, तो पहले आर की तरफ अंगुलियां फैलाया, बाहर की तरफ मोड़ना, ओमेगा की तरफ, तो वी, जबकि तो ऊपर है, गलत बात है। तो ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। क्या ओमेगा क्रॉस आया रे यार? और सुन, अगर तुझे ओमेगा निकालना होगा तो क्या वी बाई आर लिखेगा? क्या लिखेगा? और वी कौन सा लिखेगा? सोच, वी कौन सा लिखेगा? क्या आर ये है? क्या हर जगह अगर तू देखेगा, क्या यहां पर भी वी आएगा? क्या यहां पर भी इधर वी आएगा? क्या वी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर? तो कौन सा वी लिखना तुझे? अरे कौन सा वी लिखना है तुझे? तुझे जो वी लिखना है बेटा, वो वी लिखना है परपेंडिकुलर वाला। कौन से वी की चर्चा करनी है तुझे? वी परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? आर को मत तोड़ना। किसको तोड़ोगे? ध्यान सुनिए, आर को नहीं तोड़ सकते। आपको वो वाला वेलोसिटी घुमाने का काम कराता है जो आर के परपेंडिकुलर था। याद कर एंगुलर मोमेंटम, याद कर टॉर्क के बारे में। क्या हम आर के परपेंडिकुलर लिया करते थे बातें? वही घुमाने वाले इफेक्ट करते हैं। तो घुमाने वाले इफेक्ट में परपेंडिकुलर का नाम जरूर आता है। अब वहां पर तो आप किसी को भी तोड़ सकते थे, बट यहां किसको तोड़ना पड़ेगा? सिर्फ v को तोड़ना पड़ेगा। r का कंपोनेंट मत ले लेना, जैसे एंगुलर मोमेंटम में अपन कर लिया करते हैं। बाय द वे, या मैं कह दूं टॉर्क के अंदर आपको मैंने ऐसा लिखाया था, टॉर्क में क्या लिखा था? या तो r परपेंडिकुलर f लिख दो या f परपेंडिकुलर r, ऐसे लिखाया था ना। ये सही है, बट इसमें दोनों परपेंडिकुलर लिखोगे, ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। यहां तक बिल्कुल सबको चमका कि नहीं चमका रे? क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? कहानी में कोई दिक्कत है क्या? अब सुनते हैं कहानी को, थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं हम लोग और आगे। अब इसके देखो, पहले हम अपन सवालों पे चलते हैं। पहले इसकी सवाल करते हैं, ये सर्कुलर का मीनिंग क्या है? ये ओमेगा क्या हमेशा ही ओमेगा होता है? क्या ये रिलेटिव भी हो सकता है हमारा? इसकी चर्चा करते हैं। ये एडवांस में आया था सवाल 2008 में। एडवांस में 2008 में स्टेटमेंट का एक सवाल आया था, स्टेटमेंट के रूप में सवाल आया था। क्या सवाल आया था बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं, किस तरह का सवाल है हमारा। देखो, पहले अपन बात करते हैं इसकी बातें। सपोज दैट, अरे आपने ये देखा हो, सोचो सोचो, कभी जैसे मान लो रोड पे आए तुम लोग, रोड पे, वैसे रोड पे नहीं थे, तुम गलत सोच रहे हो यार। रोड पे आए मतलब रोड पे खड़े हो, सपोज करो आप किसी बस का वेट कर रहे हो रोड पे खड़े खड़े, तो क्या होता है, जैसे बस आ रही है बहुत दूर से, तो तुम क्या करते हो? रोड, ये सामने रोड, मैं खड़ा हूं रोड के ऊपर इधर की तरफ, ओके। सो बस आ रही है इधर से, तो मैं क्या कर रहा हूं? बस को देख रहा हूं, आई, ऐसे देख रहा हूं। ऐसा होता है क्या? मेरे को मुंडी घुमानी पड़ी क्या?
तू सोच, बस का वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? रोड तो सीधी थी, अरे रोड कैसी है, हमारी रोड सीधी है यार, ऐसा नहीं, तो हमारी रोड तो सीधी है यार, हमारी रोड सीधी है तो मेरे को मुंडी घुमानी पड़ी रे। अरे नहीं आया क्या? अगर मुझे मुंडी घुमानी पड़ी मतलब वहां वो गाड़ी मेरे लिए घूम रही है, गाड़ी मेरे लिए कहीं ना कहीं ओमेगा रखती है, गाड़ी कहीं ना कहीं मेरे लिए एंगुलर वेलोसिटी रखती है, इस बात का श्योर है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए सपोज करो कि मान लो ये हमारे पास एक कार है, ये कार है, दिस कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एट दिस पॉइंट एंड ए मैन विच इज हियर और ओ इज पॉइंट ए पे, ओ पे एक आदमी है, यहां एक आदमी खड़ा है, दिस इज द 5 मीटर, मैंने लिख दिया ये 5 मीटर। आपसे क्या पूछा गया, सवाल सुनना, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, आदमी के लिए गाड़ी कितने से घूम रही है? हकीकत में जो गाड़ी है आपकी, हकीकत में ये गाड़ी जा रही है स्ट्रेट, ऐसे चल रही है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे कितने से जा रही है? चैप्टर में थोड़ा सा देखो ट्विस्ट ला रहा हूं, थोड़ा बढ़ा रहा हूं लेवल को ना। तो मैंने कहा ये हमारा एक कंडीशन था, ये हमारा बी पे पहुंच गई गाड़ी, तो सब मैंने कह दिया गाड़ी के बी में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किस बात में है? परिवर्तन सिर्फ इतना ही है कि वो सीधी जा रही है गाड़ी, गाड़ी इज मूविंग विथ स्टेट वेलोसिटी और कांस्टेंट। और सुनना बेटा, ये रोड पे खड़े होने वाली बात आ गई। तो देख सबसे पहले ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो क्या लिखूंगा, क्या लिखा करता हूं, v परपेंडिकुलर अपॉन आर। बता क्या ये आर है हमारा, क्या इसके परपेंडिकुलर ही है 10? तो अरे नहीं है क्या? देखिए क्या दिस 10 मीटर पर सेकेंड इज परपेंडिकुलर टू दिस आर, नहीं आया, तो क्या लिख दूं मैं, 10/5 विच इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। यहां तक मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुनना, मैंने कहा कि वहां से तू मुंडी घुमाना चालू किया, वहां तू गाड़ी को देख रहा था, तो एक बार सोच, जैसे जैसे गाड़ी गई से दूर गई तो तेरे को मुंडी बहुत कम घुमानी पड़ती है, और बहुत दूर चली जाए तो तेरे को मुंडी बहुत ही नेग्लिजिबल घुमानी पड़ती है, नानी सी मुंडी घुमानी पड़ती है। तो सोच उधर से आ रही थी गाड़ी, ऐसे देख रहा तू, और यहां से पास से गुजरी, ऐसे बोल गई कि नहीं गई, बोल गई कि नहीं गई। तो हमने कहा कि बेटा जब इसका वेलोसिटी, इसका मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, अब ओमेगा चेंज हो रहा है इसका मतलब हमको यहाँ के लिए आपसे अलग ओमेगा पूछ लिया, फाइंड द ओमेगा व्हेन द गाड़ी ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अब इसको मुंडी इधर घूमना पड़ा, और ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया जैसे कई बार तो क्या होता है कि बेटा टाइम दे देता है, कई बार आपको टाइम दे देता है, लेकिन हमेशा टाइम दे वो जरूरी नहीं। ये एंगल दे दिया मैंने, ये लो 30 एंगल दे दिया मैंने, कितना दे दिया मैंने इसको, 30 एंगल दे दिया। ओहो, तो क्या कहूं, क्या ये वाला हमारा आर हो जाएगा रे? ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, आर कितना हो जाएगा, क्या 5/cos30, उड़ गए तोते भाई साहब। अब ये तो निकालना आता है ना ट्रायंगुलर लॉ से, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती क्या बेसिक यार? तो बेटा हमने कहा ये 5/cos30, अब v इधर मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला, एक कंपोनेंट ये आएगा, दिस एंगल इज 30 देन दिस इज 60, सो हियर दिस एंगल इज ऑल्सो, ये 30, ये 30 था, ये 30, ये 60, ये 60, ये 90 और ये 30 देन दिस इज 60। अरे नहीं आया क्या, चेक कर ले, ये कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो लिख दो 10 cos 60 और दिस इज 10 sin 60। क्या ये कंपोनेंट घुमाएगा इसको? दिस इज द अलोंग द आर। अरे सोच तू ऐसे खड़ा है, गाड़ी जा रही है ऐसे ड्रर, क्या वो गाड़ी तुझे घूमती हुई दिखेगी? क्या तुझे मुंडी घुमानी पड़ेगी उस गाड़ी को देखने के लिए? नहीं, तुझे जिस गाड़ी को देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़े वो गाड़ी तेरे रेस्पेक्ट में घूम रही है, तो ये गाड़ी को घुमाने वाला कौन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो लिख दूंगा 10 sin 60 अपॉन डिस्टेंस क्या लिखूं, 5/cos30। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू किसका आ गया हमारे पास, ओमेगा का, इस गाड़ी के लिए। अब सोच
यानी हमको करना था डेल डी थीटा बाई डी टी एक तरह से। क्या ये बता कि ये ओमेगा जो है हमारा वो जो बदल रहा है उसके लिए अल्फा कांस्टेंट है कि नहीं है? तो ध्यान रखना यहां पर जो अल्फा है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? शुरुआत में जब तुम गाड़ी को देख रहे हो तो गाड़ी के लिए तो मुंडी घुमानी पड़ रही है, वो आपको बहुत ज्यादा बहुत स्लोली घुमानी पड़ रही है। उसके बाद जब पास से गुजरी तो मुंडी बहुत तेज, अल्फा डिफरेंट, वरना तो आपको मुंडी एक इंक्रीजिंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग से घुमानी पड़ती। ये फंडा कहाँ लागू होता है? जैसे अपन किसी बस में बैठे होते हैं ना, बस या ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो ट्रेन से खिड़की वाली सीट मिल ही जाती है कई बार गलती से हमको, तो अपन क्या करते हैं खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, तो हमें दिखता है कि अचानक से जो पास वाले पेड़ आते हैं तो वो जल्दी जल्दी खुपास जल्दी जल्दी निकलते हैं, लेकिन जो दूर एक पेड़ होता है वो पेड़ जो होता है वो ऐसा लगता है कि स्लोली स्लोली घूम रहा है, धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का घूमता दिखता है। क्या पेड़ घूमता है? नहीं। तुम स्ट्रेट जा रहे थे, उसके जो आर के परपेंडिकुलर था तो वो तुमको घुमाने के फील करवा रहा था। दिस इज द रिलेटिव। वो हकीकत में वो नहीं घूम रहा था पेड़। और सुनना, जो बहुत दूर है वो वाला पेड़ धीरे घूमता और करीब वाला पेड़ तेज घूमता है। इसका मतलब वो वही ट्रेन के लिए तुम्हारे लिए तुम उसी ट्रेन में बैठे हो, क्या अलग पैरामीटर के लिए अलग पोजीशन वाला पेड़ क्या अलग ओमेगा से घूमेगा? बोल आया कि नहीं आया ये बात? तो बेटा सर्कुलर के अंदर हमारा ओमेगा का रिलेटिव सॉरी हमारा जो काम होता है वो परपेंडिकुलर का होता है। किसका होता है? परपेंडिकुलर का। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देख आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। डफली वाले डफली बजा बजा एक बार और बजा। तो देख बेटा, तो हमने कहा कि जैसे मान लो सपोज करो ये हमारे पास एक सवाल है ना, आपसे क्या कहा गया कि साहब यहाँ जो एक पॉइंट है उस पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हमारा वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, और ये वाला इधर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। बता क्या तू इसके लिए क्या बता सकता है? अरे क्या ओमेगा बता सकता है ओ के लिए? तो ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ क्या लिखेगा? 5/10 रेडियन। और कहीं बीच में पीछे मैंने मीटर पर सेकंड तो नहीं लिख दिया? ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने गलती से लिख दिया हो मीटर पर सेकंड ओमेगा के सामने तो वो गलत है। क्या लिखना है तुझे? रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल देख रहे हैं ना, मुझे याद नहीं है, मुझे गड़बड़ लगा कि मैंने लिख दिया हो कहीं, तो क्या लिखेंगे? रेडियन पर सेकंड। ये हमारे ओमेगा का एक छोटा सा सवाल बिल्कुल टाइम पास के लिए कराया मैंने। अब देख थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल कैसा? हमने कहा, ये तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा कि V परपेंडिकुलर अपॉन R इज इक्वल टू होता है ओमेगा। अभी तो हमने ये पढ़ा, बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? देख इधर, मैंने कहा एक आदमी यहां है A और ये आदमी है B। ये आदमी जा रहा है इधर की तरफ, मान लो 6 मीटर पर सेकंड से, और ये आदमी जा रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर का। दो आदमी बराबर जा रहा है, दो आदमी जा रहे हैं। तो एक बात बताओ बेटा, जैसे मान लो मैं यहाँ चलना शुरू किया और दूसरा मेरा फ्रेंड चलना शुरू किया यहीं से, तो मैं उसको देखा, यहाँ देख रहा था मैं, वो ज्यादा तेज जा रहा है, मैं धीरे जा रहा हूँ, जा मैं भी रहा हूँ, जा वो भी रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? मैं उस फ्रेंड को देखना चाह रहा हूँ, वो तेज जा रहा है, तो क्या वो मेरे से आगे निकल जाएगा? क्या उसको देखने के लिए मुझे मुंडी ऐसे घुमानी पड़ेगी आगे की तरफ? क्या वो मेरे लिए घूम रहा है? नहीं आया। फिर सुन, मैंने कहा कि जब ये वाला ऐसे जा रहा था और मैं उधर को देख रहा हूँ डर डर, तो वो आगे जा रहा है, क्या मेरे को मुंडी ऐसे घुमानी पड़ेगी? नहीं आया। तो बेटा वो मेरे लिए क्या घूम रहा है? क्या मेरे लिए वो, हालांकि मैं भी जा रहा हूँ वो भी जा रहा है, और अगर वो भी मेरे को देखना चाहेगा तो उसे पीछे मुंडी घुमानी पड़ेगी। उसके लिए ओमेगा मेरे का उल्टा, मेरा ओमेगा इधर की तरफ होगा तो उसका ओमेगा उल्टा होगा। अब तू सोच कि ये आदमी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये आदमी जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ की हमने बात किया कि सब यहाँ के लिए आपसे बोला गया ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूंगा? अरे ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूं? क्या 10/10 या 6/10? नहीं, लिखना क्या है? ध्यान रखना, अभी तक आपने पढ़ा था V परपेंडिकुलर अपॉन R, लेकिन सुने ध्यान से,
सही फॉर्मूला होता है v रिलेटिव, कौन सा वाला, सॉरी v परपेंडिकुलर रिलेटिव, रिलेटिव में आना चाहिए अपॉन r, ये हमारा सही ओमेगा होता है। परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, अरे रिलेटिव भी होना चाहिए। और बता क्या रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, क्या लिखूंगा, क्या वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, क्या 10 माइनस 6 अपॉन 10, क्या 4/10 आया, क्या रे 2 क्या 0.4 लिख दो सीधा ही, 0.4 क्या रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कहानी तेरे को वही ध्यान रखनी है, अभी तक तूने ये पढ़ा था पर अब सही तरीका ये है हमारा, ये तेरे को क्लियर हो जाना चाहिए। और सुन, इसके 2-3 सवाल और करवा देता हूं मैं तुझे। देख क्या सवाल है, आपसे एक सर्कुलर का सवाल करा दिया मैंने, जो हमने रोटेशन में पढ़ते हैं, रोटेशन में मैंने पढ़ाया भी होता है, प्योर रोलिंग में बात कराता हूँ। ये सोच को कि ये वी से घूम रहा है, ऐसे वी से घूम रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, मतलब 1/4 में सारे पॉइंट बनाए मैंने। आपसे क्या बोला गया, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वी से घूम रहे सारे के सारे कांस्टेंट वी से, वी कैसा है हमारा कांस्टेंट। तो सोच के बता मेरे को, ओहो रेडियस आर है इसका, रेडियस कितना है रे आर, हाँ ओमेगा चाहिए, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ओमेगा ऑफ ए, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर। अब कौन सा परपेंडिकुलर ले बेटा, इस ए के लिए क्या ये वाली बात आई, ये हमारा क्या है आर, ये क्या है हमारा आर, ये वेलोसिटी इधर रहा होगा v, और ये वेलोसिटी कैसे रहा होगा इधर v। अब इसको अलग से बना लेता हूं मैं, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट ये है, ये वाला जा रहा है v से इधर और ये वाला जा रहा है v से इधर। एंगल तुझे पता है 45 बनेगा, अरे एंगल कितना बनेगा 45, क्या तेरे पास ये r हो गया जो √2r लिखेगा तू इसको, अरे इसको क्या लिखेगा तू √2r। अगर ये √2r है हमारे पास, अगर ये √2r है हमारे पास, क्या ऐसे लिखूंगा, देख देख देख, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन कौन सा वाला आर, और ये वी ए और वी बी कौन से लिखना है तुमको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कौन से करने हैं, आर के परपेंडिकुलर। अब चेक कर, इसका कंपोनेंट ये आएगा v कोस या v, इसको 45 मान ले तो v साइन 45 आएगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, क्या ये वाला कंपोनेंट इसके लिए भी कोई काम का नहीं होगा, ये वाला भी काम का नहीं है, क्या ये वाला आएगा कितना v कोस ही लिखते, चाहे 45 में कोई वैल्यू चेंज भी नहीं होता, वैसे किसी को 45 मान ले। तो क्या हुआ, क्या हमारे पास परपेंडिकुलर आर के ये देख, अरे यार देख ई नहीं आया, तो हमने क्या लिख दिया बेटा, और भी तरीका है, वहां थोड़ा सा अलग बताया था हमें। तो वी ए माइनस वी बी क्या लिख दूंगा, v साइन 45 प्लस v कोस 45, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट में है। क्या अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है अपॉन जो भी r था, r कितना लिखूंगा, अरे √2r है ना यार, अरे a और b के बीच में r क्या था √2r। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास किसका वैल्यू आएगा, ओमेगा का। मैं तो कह रहा हूं सभी के लिए निकाल लो, क्या कर लो, सभी के लिए निकाल लो, ये सोल्व करना तुम्हारा धर्म है। ये मैंने एक सवाल कराया, और न्यूमेरिकल दे बेटा इससे रिलेटेड हमारी एक लेटर प्रॉब्लम भी कराऊंगा मैं आपको इसका, सुनिए। हम चलते लेटर प्रॉब्लम में, देखो लेडर प्रॉब्लम क्या कहता है अपन को। सपोज करो ये सवाल था तुम्हारे पास, ये हमने लेडर बना दिया यहाँ पर, ये हमारे पास एक लेडर है, ठीक, उसका कोई भी लेंथ है L, जिसको मैं बोल दिया इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B। अब सुनना, आपसे कहा कि द पॉइंट A इज
moving in right side with 5 meter per second and the position is 37 degree. Position is 37 degree. 37 डिग्री वाला पोजीशन जो है उसके लिए जो मूव कर रहा है हमारा ये पी मूव कर रहा है वो कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. बोल क्लियर यहाँ तक. हाँ तो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. बस ये पूछा तुमसे. तो यार एक बात बता, सबसे पहले तेरे को कंस्ट्रेंट आना चाहिए. तेरे को क्या आना चाहिए, कंस्ट्रेंट मोशन आना चाहिए. एनएलएम में पढ़ा तूने, बिल्कुल पढ़ाया. तो कंस्ट्रेंट मोशन आना चाहिए तभी तू आगे बढ़ सकता है. क्यों, तेरे को बी का वेलोसिटी ए का वेलोसिटी तो पता ही नहीं है यार. जब ए का वेलोसिटी पता होगा तभी तो तू रिलेटिव वी परपेंडिकुलर निकाल सकता है. कैसे, तो क्या करेगा इसमें देख, मैं थोड़ा देख थोड़ा डिफिकल्ट सा देगा आपको, थोड़ा ढंग से समझना, आनी चाहिए, फील आना चाहिए हर चीज का. देख मैंने कहा इसके दो कंपोनेंट तोड़. ये 37 है हमारा, जितना ये उतना ही ये. तो बोल ये कंपोनेंट कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड बोल आएगा. और ये वाला कंपोनेंट देख कितना आएगा, ये आएगा 3 मीटर. अरे 4 और 3 कितने होते हैं आजकल, 5 होते हैं ना यार. 4 और 3 5 होते हैं. तो ये काम कर लिया हमने. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा किसी को, हम बड़े आराम से कर लिया बेटा. अब सोच, क्या ये ए वाला पॉइंट इधर की तरफ आ रहा होगा, कितने से आ रहा होगा 4 से. दिस इज द कंस्ट्रेंट. अरे कितने से आ रहा है 4 से आ रहा है. कितने से आ रहा है ये पॉइंट, इधर 4 से आ रहा है. हमें तो यार इसका परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं चाहिए रे यार. अब सोच, ये बता ये एंगल कितना है 53 डिग्री. क्या हकीकत में वी इधर आता है. तो मैं क्या कहा करता था कि हकीकत पहचानो और हकीकत को तोड़ डालो. तो हकीकत को पहचाना और हकीकत को तोड़ा तो वी ए कोस 53, वी ए कोस 53. तो वी ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख ढंग से देख. वी ए इज इक्वल टू 4 बाई कोस 53 और कोस 53 3/5. याद रखना ऐसे 3 बाई कोस 53 का याद रखना, सारों का याद हो जाएगा. 3/5 53 5 3 3 5 3 5 3/5. क्या 20/3 मीटर पर सेकेंड आया रे. ओहो, अब सुन, अब सुन, इधर का कंपोनेंट चाहिए तेरे को. तो अरे भाई इसके परपेंडिकुलर चाहिए ना आर के. आर तो ये है हमारा, दिस इज द आर. सो द वी वांट टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस आर फॉर पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, दोनों के लिए चाहिए तेरे को. तो क्या लिखेगा, ये तो तेरा वी ए था ही, तो इसको क्या लिखेगा, क्या वी ए साइन 53. अरे क्या लिखेगा, क्या वी ए साइन 53. हो 50. वी ए का वैल्यू कितना है 20 और 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5. अगर ये 3/5 तो ये 4/5. उड़ गए तोते भाई साहब. 5 ने 5 को मार डाला तो ये 4 आया. क्या 16 आया क्या, अरे अरे 3 तो लिखा ही नहीं है. 16/3 मीटर पर सेकेंड. तो सोच तेरे पास ये हमारा लेडर बन गया. लेडर के अंदर इधर देख, ये हमारा लेडर बन गया. इसके अंदर ये वाला वेलोसिटी इधर की तरफ हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, ये वाला वेलोसिटी हमारा 4 मीटर पर सेकेंड. देख तू साथ में कंस्ट्रेंट भी सीख रहा है और सर्कुलर भी सीख रहा है. और सुन, ये वाला जो पॉइंट है उसके लिए ये वाला जो वेलोसिटी है वो हमारा 16/3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वेलोसिटी इज आल्सो 4 मीटर पर सेकेंड. ये ए सॉरी ये ए है और ये बी है. क्या ये दिस इज 10 मीटर. क्या निकालना तेरे को, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. तो क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर फिर सुन लेना, रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर. आर कितना लिख दूं 10 लिख दूं क्या. बोल परपेंडिकुलर मतलब यही बचे हमारे पास. क्या ये घुमाएगा कभी, तो सोच के देख यार बिल्कुल कोई चीज. इस पेन को ऐसे पकड़ कोई ले जा रहा है तो क्या घुमा रहा है ये, नहीं ये वाला घुमाएगा. डर डर ऐसे घुमाएगा. तो ये घुमा रहा है बेटा. तो हमने कह दिया वी और वी बी को जोड़ दे आप. वी और जिसको प्लस मानना माइनस मानना मान ले, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं. तो 16/3 प्लस 3/10 दिस द करेक्ट आंसर. रेडियन पर सेकेंड.
बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुझे? तो बेटा ये ओमेगा निकालने का तरीका था। हम किसी भी सवाल के लिए इस तरह से अपन ओमेगा निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। कभी भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी सवाल हो उसको आसानी से कर सकते हो। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है कि साहब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ना। क्या तोड़ना है? जो आर है, आर को नहीं तोड़ना कभी भी, आर को नहीं तोड़ना। तोड़ना किसको है? v का कंपोनेंट तोड़ना है टू द परपेंडिकुलर ऑफ r। अगर दोनों चल रहे हैं तो रिलेटिव ले लेना, एक चल रहा है तो सिंपल आ जाएगा हमारा, उसमें तो कोई लफड़े वाली बात नहीं है। एक में तो बस दो चल रहे हैं तो रिलेटिव आ जाएगा, और एक चल रहा है तो हमारा कोई लफड़ा नहीं है, आराम से अपन ऐसे ही सोल्व कर लेंगे उसको बिना किसी दिक्कत के। तो वहां पर हमने कर लिया कि सब परपेंडिकुलर जो था उसका, और इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या इस चीज में? कहीं पर भी लग रहा हो किसी को तो बेटा कमेंट कर सकता है, मुझे इसके डाउट पूछ सकता है। मुझे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी डाउट पूछ सकते हो, 8619449970। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन लगे आपको तो आप इस नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दे, मैं आपको थोड़ी देर में इसका जवाब देता रहूँगा, ठीक है? या इससे रिलेटेड कोई सवाल भी आप सोल्व कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जितने सवाल मैं करा रहा हूँ एक बार उनके नोट्स आप तैयार करें। जैसे जैसे मेरे वीडियो लेक्चर से आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे साथ में इनके नोट्स तैयार करते रहें, उसके बाद सवाल करें। ये खासियत है बेटा, वीडियो लेक्चर देखो उसके बाद में साथ के साथ में नोट्स बनाओ। स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है जिसको तो वो कम कर ले, और जिसको कम लग रही है वो ज़्यादा कर ले। फिर बोल देता हूँ, ये पढ़ने का मौका फिर कभी नहीं आएगा। इस तरह का जो माहौल अभी जो मिला है कुछ बच्चों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चों को बढ़िया माहौल मिल गया। बढ़िया माहौल का मतलब उनको मौका मिल गया, पढ़ने वालों को कुछ समय रिवीजन का और मिल गया, समझ लो आप। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उन्हें बिल्कुल पढ़ने का मौका मिल गया, जिन्होंने पढ़ लिया था उसे रिवीजन का अच्छा मौका मिल गया। समझ में आई ये बात? बड़ा ध्यान रखिए, सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी जो होती है वो सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन है, उससे दुनिया में कोई खुशी नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा नहीं है तुम्हारे सिलेक्शन से बढ़कर। तुम्हें एक ही ध्यान रखना है, तुम्हारा मकसद है सिलेक्शन, तुम्हारा मकसद सिलेक्शन है। यार सोचो उन आपके मम्मी पापा के लिए जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कितने टेंशन में रहते होंगे, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कितना सोचते होंगे। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा मकसद एक ही है कि इसी साल में सिलेक्शन करवाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन में अपन बातें कर रहे थे, तो हमने बेटा ओमेगा निकालना सीख लिया। हर तरीके से हम ओमेगा यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ तक सब बच्चों ने अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। अब आगे सुने, आगे की बातें करते हैं हम लोग। ये सर्कुलर का एक पार्ट था हमारा जिसमें अपने ओमेगा को निकालना सीखा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशंस की। इसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि सर्कुलर में एक्सेलरेशन जो है हमारे वो कैसे कैसे हम पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन की चर्चा करते हैं, तो सुने बड़े आराम से ध्यान देना। अब हमारा जो चैप्टर है वो काम की बातों के साथ चलता जाएगा। किस तरह से क्या क्या बातें करेंगे सारी समझेंगे हम लोग आराम से। देखो बेटा, तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कौन कौन से हमारे पास एक्सेलरेशन लग रहे हो और किस तरह से लग रहे होते हैं उनकी चर्चा मैं थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप से बताऊंगा पहले इसको, क्योंकि ये सवाल एक बार पूछ चुका है, जेई मेन इस चीज को पूछ चुका है। शायद 2012 का ये सवाल था, क्या पूछा था वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, सुनते जाए। मैंने क्या कहा, एक जनरल कंडीशन ले लेता हूं मैंने कहा मेरे पास ये कोई सर्कुलर मोशन है, ये क्या हो रही है, हमारी एक सर्कुलर मोशन हो रही है। और इसमें क्या कह दिया, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। एक जनरल कंडीशन पे हमारा जो पॉइंट है P है कोई, वो यहां पर है, और यहां पर है वो ये जो इसका R है, ये क्या है, इसका R रेडियस है जिसमें ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे है। तो बेटा एक बात बता कि यहां पर कोई वेलोसिटी भी रहा होगा, तो क्या मैं वेलोसिटी को ऐसे शो कर दे सकता हूं, यहां पर नहीं आया क्या दिस इज द v होगा हमारा, बिल्कुल चमकना चाहिए बेटा। और मैंने कहा यहां से इसने एंगल बना दिया थीटा, कहां से, यहां से। सो
वी कैन राइट द पोजीशन वेक्टर। अरे अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, क्या पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं इसके लिए अपन? तो देख बेटा, पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकता है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक बात बता, क्या इसके कोऑर्डिनेट लिखना आता है? आर कोस थीटा और दिस इज आर साइन। अब उड़ गए तोते भाई साहब, बात होगा तो यहीं पे बोलो सर ये क्या हो गया। अरे अब मैंने आर के कंपोनेंट तोड़े यार। एक्स एक्सिस में कितना, दिस इज आर कोस थीटा, एंड वाई एक्सिस में कितना, आर साइन थीटा। सो वी कैन राइट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर छोटा सा आर लिख देता हूं मैं इसको। क्या लिख दिया मैंने, छोटा सा आर। छोटा सा आर इज इक्वल टू, छोटा सा आर इज इक्वल टू आर कोस थीटा आई के प्लस आर साइन थीटा जे के। नहीं आया? अरे यहां तक लिखने में कोई दिक्कत हुई था? मैंने क्या कहा कि जब सर्कुलर कर रहा है तो इसका कोई पोजीशन रहा होगा। क्या मैंने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया? पहली बात पोजीशन वेक्टर। दूसरी बात, तेरे को ओमेगा निकालना, सॉरी वेलोसिटी निकालना बेटा तेरे को। तो v बराबर क्या लिखा करता है, तूने बचपन से पढ़ा dr बाई dt। अरे पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी चाहिए तो क्या dr बाई dt करेगा। और सुन, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर। क्या r तो कांस्टेंट है, कोस का करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। और क्या थीटा, हम तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या थीटा का भी करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा, d थीटा बाई डी टी प्लस ये आई कैप, सॉरी दिस इज आई कैप, कंप्लीट इज आई कैप। एंड अगेन हियर we can differentiate this term. So sin theta is equals to cos theta and theta becomes d theta by dt and this is also j k। अरे नहीं आया क्या रे, ये क्या मिल गया अपन को, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर मिल गया मेरे को। और सुनना कैसे लिख रहा हूं मैं, देख d थीटा बाई dt तक ओमेगा पढ़ा तूने आज तक। अरे ये d थीटा बाई dt तो लिख दू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा आई के प्लस आर ओमेगा, यहां भी ओमेगा लिख दिया, कोस थीटा जे के। ये किसका वैल्यू आया रे, वेलोसिटी का। चेक कर ले, क्या चेक करना है, क्या पोजीशन इस आर के, क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है। डॉट करके चेक कर लेना, जो वेलोसिटी आएगा वो परपेंडिकुलर ही आएगा। किसके रे, आर के। दोनों का डॉट करने पे जीरो आना चाहिए। देख डर जीरो आ रहा है, क्योंकि ये माइनस ये प्लस का, तो दिस इज माइनस टर्म, सो दिस इज प्लस जीरो। अब अपन बात करें, हमने वेलोसिटी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। हमें चाहिए एक्सेलरेशन। क्या चाहिए हमको, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अरे कौन से की बात कर रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो देख, ए नेट अगर तुझे निकालना है तो क्या लिखेगा, क्या dv बाई dt लिखेगा, नहीं आया। अरे क्या लिखेगा, dv बाई dt। तो कर, कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। क्या ओमेगा वेरिएबल है, क्या थीटा भी वेरिएबल है, क्या दो टर्म वेरिएबल है। यहाँ कितनी टर्म है, दो टर्म वेरिएबल है। तो देख मैं ओमेगा को बाहर ले लेता हूं पहले और ओमेगा का कर देता हूं पहले डिफरेंशिएशन। तो क्या लिख दिया ओमेगा का, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। देख तो नहीं आया क्या, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, टी के लिए, तो डी ओमेगा बाई डी टी ये लिख दिया मैंने, नहीं आया। और सुन, और बाकी जो अंदर था वो ऐसा कैसा लिख दे, क्या लिखेगा, साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। माइनस का साइन लगाऊंगा बेटा। देख सुनना, फिर से सुनना एक बार, ओमेगा कॉमन लिया, ओमेगा और आर दोनों कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा वेलोसिटी। देख यहाँ लिखना, नीचे में मैंने लिखा माइनस का, सॉरी प्लस का, ओमेगा इंटू आर साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मेरे पास दो वेरिएबल होते हैं डिफरेंशिएशन में, u इंटू वी वाला, जैसे अपन को डिफरेंशिएट करना है डी टी के रेस्पेक्ट में, u इंटू वी। तो क्या लिखा करते थे, u इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी वी बाई डी टी।
ये तो करते थे ना। तो थीटा वेरिएबल था तो उसको अलग रख लिया, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको कांस्टेंट मान लिया। अब क्या कर रहा हूँ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ और इसको कांस्टेंट मान। ये खास तौर से जेई के लिए है डेरिवेशन, तो नीट के लिए डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। मेडिकल वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन नहीं है, ये आईआईटी के बच्चों के लिए ही डेरिवेशन है हमारा। तो बेटा हमने कह दिया प्लस यहाँ तो हमने कहा आर ओमेगा, अब इसका करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा और डी थीटा बाई डी टी आई के, कोस का होता है साइन थीटा, फिर डी थीटा बाई डी टी जे के। क्या डी थीटा बाई डी टी हमारा कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके क्या बन जाएगा ओमेगा। तो हम सही पूरा लिखते हैं ए वेक्टर बराबर क्या लिख रहा हूं, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी माइनस का साइन थीटा आई के प्लस का कोस थीटा जे के। थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर कहाँ पढ़ा रहे हो ना, बोरिंग सा लग, पर जेई वाले बच्चों के लिए खास डेरिवेशन बताई जाती है बेटा, नीट वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, और को तो सीधा बता दिया जाता है। फिर यहाँ देख, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ गया, इसको कॉमन ले लिया और माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के। आया क्या या नहीं आया, बोल क्लियर है। और सुनना बेटा, अब ये देख, ये कोस थीटा आई केप और जे केप कौन सी डायरेक्शन है हमारी, आई केप और जे केप, क्या रिजल्टेंट कहीं इधर की तरफ है, अरे नहीं आया यार। और ये माइनस साइन है तो ये किसको बता रहा है, देख मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया आर इंटू डी ओमेगा डी टी, दिस इज ई टी वैक्टर, यूनिट वैक्टर, और इसको लिख दिया प्लस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर माइनस का, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग है, आर वेक्टर के अलोंग। ये किधर है हमारा टेंजेंशियली में, यानी ये इधर की तरफ और ये किधर है इधर की तरफ। तो माइनस का साइन बता रहा है अंदर की तरफ, ये माइनस की चीज को बता रहा है अंदर को बता रहा है। तो यहां से दो चीज मिली बेटा हमको, ये जो ए नेट था इसको मैं हल्का सा थोड़ा रफ कर देता हूं, तुम नोट कर लेना बेटा, एक बार इसको ढंग से देख लेना क्या था, नोट कर लो इसको, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। अब सुन, यानी ए बराबर आया तेरे पास, एक तो ये वाला एक्सेलेरेशन आया, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, दिस एक्सेलेरेशन इज एटी, अरे ये कौन सा कहलाया एटी डी ओमेगा बाई डी टी, एक तो ये आया। दूसरा एक्सेलेरेशन क्या आया ए आर, वो क्या आया आर ओमेगा स्क्वायर, और ये किधर की तरफ आया हमेशा इनवर्ड, अरे किधर आया टुवर्ड्स द, ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है यार, नेगेटिव साइन बता रहा है अंदर की तरफ। देख ये चीज तो तेरे को बता रही है आई के जे के इधर की तरफ, लेकिन तो नेगेटिव बता रहा है अंदर की तरफ। वो नेगेटिव क्या बताया तेरे को अंदर की तरफ, यानी तेरे को दो हमको एक्सेलेरेशन मिले हैं, दोनों क्या मिले, एक एटी मिला दूसरा ए आर। क्या दोनों से हमको, ये कौन सा था हमारा ए नेट, ये कौन सा था ए नेट। क्या कहानी समझ आ गई तेरे को। तो बेटा हमने ए आर और ए नेट निकाल लिया। अब अपन जो नेक्स्ट जो इसका आगे का पार्ट है वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा अब हमारा मेन चैप्टर का। तो ध्यान रखें, इसको बिल्कुल क्लियरली समझ ले कि कहाँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा दो एक्सेलेरेशंस होते हैं। इसको और भी लिख सकते हो बेटा, डी ओमेगा बाई डी टी को क्या अल्फा लिख सकते हो, तो आर अल्फा बराबर क्या आ गया एटी, आर अल्फा बराबर एटी। एटी का काम क्या होता है, ए आर का काम क्या होता है, दोनों बताऊंगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा की जगह वी बाई आर लिख देते हैं। तो हमने सर्कुलर का एक बेसिक सा पार्ट पढ़ा है अभी तो मेन चैप्टर तो बाकी पढ़ा है बेटा, ध्यान रखिए इस बात को। अभी तो मैंने बेसिक पढ़ा है कि सर्कुलर का इंट्रोडक्शन था, ओमेगा कैसे निकालते हैं और वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है इसमें, वो सारी बातें हमने सोल्व कर ली। कोई कन्फ्यूजन रहे तो मुझे कमेंट करें, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जो रेड बटन है उसको क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इसको दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें। और सबसे मेन बात यह है कि बेटा वीडियो को पूरा बैठ के देखो, अच्छी तरह पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आपको डाउट जहां आए वो आप मेरे से व्हाट्सअप करके क्लियर कर सकते हो। क्लियर है, ओके, सभी को धन्यवाद।